प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं CP गर्ग, अलंकार स्कूल से। और आप अभी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा है कक्षा 6, 7 और 8 का जो कॉमन टॉपिक है उसको देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर। नंबर से तात्पर्य होता है वचन। वचन अगर अंग्रेजी भाषा में हमारे सामान्यतः दो वचन होते हैं। पहला वाला वचन है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर से तात्पर्य है एक वचन से। एक वचन अर्थात कि किसी एक वो संज्ञा शब्द जिससे किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। कुछ मीनिंग है यहाँ पे दिए हुए। उदाहरण के तौर पे देखिए, बॉय है, हॉर्स है, चेयर है, हैंड है, आदि मीनिंग है। इसके अलावा कोई बहुत सी और मीनिंगें भी हैं। दूसरा आपका जो नंबर है वह है प्लुरल नंबर, बहुवचन, जिसका तात्पर्य होता है बहुवचन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो, जैसे बॉयज, हॉर्स, चेयर, हैंड आदि। मतलब देख लीजिए आप, इन्हीं मीनिंगों को ऊपर जो मीनिंग दी हुई है उन्हीं मीनिंगों के साथ में साधारणतः एस शब्द लगा के इन मीनिंगों को बहुवचन के रूप में बना दिया गया है। अब अंग्रेजी भाषा में बहुत अत्यधिक मीनिंग होने के कारण हम लोग उन मीनिंगों को याद करने लग जाते हैं, जो बड़ा ही गलत तरीका है। हमें क्या करना चाहिए, इनके जो साधारण नियम हैं उन नियमों को गौर करते हुए इस चैप्टर को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बार अगर इन नियमों को आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आने वाले समय में आपको ये टॉपिक बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सीधा सा इन नियमों के आधार पे आप परीक्षा में पूछे गए इनसे संबंधित सभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के अंतर्गत हम पहला नियम पढ़ते हैं कि साधारणतः एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ दिया जाता है। उसे देखिए, जैसे यहाँ पे मीनिंग दी हुई है बॉय, ठीक है। अब इसके साथ में आपने एस लगा दिया। पहले ये बॉय था, सिर्फ एक वचन था, एक वचन मतलब एक लड़का था। अब बॉयज हो गया तो ये क्या हो गया, बहुवचन। उसी प्रकार से अब आगे देखिए, दूसरी वाली मीनिंग को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरी वाली मीनिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है गर्ल, GIRL, ठीक है। तो उसमें भी हमने एस लगा दिया, इससे बन गया गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियां। उसी अनुसार मीनिंगें बन रही है। यहाँ पे पेन है तो पेन से पेन्स हो गया। फिर देखिए काऊ है, काऊ से काउस हो गया। बुक से बुक्स हो गया। डॉग से डॉग्स, लॉक से लॉक्स, हाउस से हाउसेज, आंट से आंट्स, चेयर से चेयर्स। ये तो बड़ा साधारण नियम है। अब हम लोग नियम नंबर 2 के अंतर्गत चलते हैं कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। तो नियम नंबर 2 को देखिए। नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि जिस नाउन के अंत में, मतलब हमारे जो नीचे जो भी नाउन शब्द दिए हुए संज्ञा शब्द है, उनके साथ में ये जो एक टेबल बनी हुई है नियमानुसार, ये जो वर्ड दिए हुए हो SO, SSO, CSO, HSO, Z या X आए तो उसका बहुवचन अधिकतर, मतलब सामान्यतः आपको ES लगा के बनाना है। जिनके कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कैसे आपको ES लगाना। जैसे देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है बॉक्स। अब इसके पीछे हमारी टेबल या दूसरे नियम के अनुसार पीछे X आया, और पीछे अगर X आता है तो आपको इसके साथ ES लगा दिया, तो बॉक्स यानी जो एक बक्सा, संदूक कहते हैं जिसको, वो होता है। तो अब यहाँ पे ये बहुत सारे बक्से हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे वाली मीनिंग को भी हम इसी नियमों के अनुसार चलते हैं। तो लिखा हुआ है BUSS, और इस नियम के अनुसार यहाँ पीछे SS आया तो इसके साथ भी हम लोग ES जोड़ देंगे, बसेज हो जाएगा। फिर नियम नंबर 2 के अनुसार जो स्पेलिंग है दी हुई है BUZZ, तो इसके साथ में भी आपको ES जोड़ना, जिससे ये हो जाएगा बहुवचन। फिर देखिए और मीनिंग दी हुई है बंच, तो इसके साथ देखो CS लिखा हुआ है तो हमने ES लगा दिया। क्लास, इस मीनिंग को ध्यान से देखिए, CLASS, तो इसके साथ SS लिखा हुआ है। अब इसके साथ में हम ES लगा देंगे तो क्लासेज, जैसा यहाँ दिया हुआ भी है। फिर
आगे वाली मीनिंग दी हुई है डिश, इसमें भी एस एच दिया हुआ, वॉच में 6 एस दिया हुआ है और इससे बन गया वॉचेज, गैस में एस दिया हुआ तो गैसेज हो गया। मतलब आपको ये पूरी एक जो पंक्ति है इसको याद करते हुए आप ढेरों जो नाउन शब्द है उससे बहुवचन शब्द बना सकते हैं और अपने इस टॉपिक को बहुत ही सरलतम रूप से समझ सकते हैं। आगे हम लोग नियम नंबर 3 में चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि यदि शब्दों के अंत के अंदर, यदि शब्दों के अंत में, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि ये वाला नियम है जो आपके शब्दों के, ये वाला नियम कि शब्दों के अंत में वाय हो, शब्द जो नाउन शब्द दिया हो उसके अंत में वाय और उससे पहले कोई वॉवल हो, तो आपकी जानकारी के लिए, वैसे आप को जानकारी है लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको इसकी सूचना दे दूं कि हमारी अंग्रेजी भाषा में कुल मिला के 21 लेटर्स होते हैं, 21 लेटर्स है। और इन लेटर्स 21 लेटर्स है, इन 21 लेटर्स में जो पांच जो वर्ड है, पांच जो वर्ड है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 क्या कहलाते हैं? हिंदी, इस अंग्रेजी भाषा के स्वर होते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग वॉवल कहते हैं। क्या हो? वॉवल। तो अगर ये 5 वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू हो और बाकी के शेष रह गए 21 लेटर जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, अर्थात कि व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। तो अगर हमारा जो 3 नंबर नियम कहता है कि कोई वॉवल हो किससे पहले, यहाँ पे जो हमारा शब्द दिया हुआ होगा मीनिंग के अंत में, अर्थात कि जो नाउन दिया हुआ यहाँ तो होना चाहिए वाई, और इससे पहले अगर ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू हो, ये 5 अक्षर है तो आपको इसके पीछे एस लगाना है जिससे आपका बहुवचन शब्द आसानी से बन जाएगा। हम लोग कुछ करके देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे पहली ही मीनिंग हमारी दी हुई है बॉय, लेकिन ये ओ है। अब नियमानुसार क्या कहते हैं कि ये पीछे वाय है, परंतु वाय से पहले ओ तो क्या है? एक वॉवल ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा का स्वर है, इसलिए हम लोग इसको जब बनाएंगे तो इसके साथ में केवल एस लगाएंगे और हो जाएगा ये बॉय। उसी प्रकार से हम लोग आगे वाले को देखेंगे तो दूसरी मीनिंग हमारी है जो है टॉय, TOY। तो यहाँ वाय है लेकिन यहाँ पे क्या है? इस मीनिंग में ओ है तो इसके साथ में भी एस लगाएंगे। फिर उससे आगे वाले हम लोग देखेंगे ध्वनि है हमारी, जो ध्वनि दी हुई है, शब्द दिए हुए हैं डे, DAY। तो यहाँ पे वाई है लेकिन यहाँ पे ए है जो कि एक वॉवल ध्वनि है, तो इसके साथ में भी हम एस लगाएंगे तो डेज हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है हमारा अगला, लिखा हुआ है मंकी, MONKEY। अब यहाँ तो वाई है लेकिन इससे जो पूर्व है वह ई है, ये भी वॉवल ध्वनि है, तो इसके साथ में भी हम एस लगाएंगे। बड़ा साधारण नियम है, आप इनको समझेंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल सरलतम होने वाला है, बिल्कुल आसान। फिर दिया हुआ है अगला शब्द दिया हुआ है की, दिया हुआ है यहाँ पे भी देख लीजिए ई है, ये भी एक वॉवल ध्वनि है, EIOU में से एक वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी एस लगा के बना देंगे तो ये कीज हो जाएगा। कीज का मतलब होता है चाबियाँ। फिर लिखा हुआ है जॉय, लिखा हुआ है JOY, परंतु यहाँ पे क्या आ गया? ओ आ गया, तो इसके साथ में भी हम लोग एस प्लस करेंगे। इस प्रकार से आपका नियम नंबर 3 भी पूर्ण हुआ। अब हम नियम नंबर 4 को देखते हैं कि 4 नंबर नियम क्या कहता है। तो 4 नंबर नियम के अनुसार यदि शब्द के अंत में वाय हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन ध्वनि हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को आपको बदलना है IES में। किस में बदलना है? IES में बदलना है वाई को, या फिर आप कहें कि वाई को तो आई में बदलना है, उसके साथ में ES लगाना, दोनों एक जैसे ही है। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारा नियम नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए ऊपर वाले नियम और नीचे वाले नियम में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वर और वोवल
जो स्वर जिसको हम लोग वॉवल कहते हैं ये, और कॉन्सोनेंट और व्यंजन ध्वनियों का ध्यान रखना है। तो अभी हमने इससे पहले जो सीखा था उसमें ये था कि देखिए, अगर पीछे वाय हो और वाय से पहले ए ई आई ओ यू हो जो कि वॉवल ध्वनि है, तब तो आपको ऐसे ही लगाना। लेकिन वाय से पहले ए ई आई ओ नहीं हो, अर्थात कि जो 21 लेटर्स है जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं वो है, तो आपको वाई को बिल्कुल ही हटाना, वहाँ से गायब कर देना और उसके वाई की जगह आई लगाना और पीछे ई एच जोड़ना। जैसे हम लोग देखो मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेबी, बी ए बी वाई। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखना आप लोग कि यहाँ पे पीछे वाई है और यहाँ पे ये जो बी है ये क्या है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है। तो इस आधार पे हम लोग इसको बनाएंगे बी ए बी, वाई को बदल दिया आई में और पीछे लगा दिया ई और एस, तो ये हो गया बेबीज। अब आगे आगे वाली जो हमारा शब्द है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है फ्लाई, एफ एल वाई, और फ्लाई में भी क्या है, यहाँ वाई है, पीछे तो क्या अक्षर लिखा हुआ एल जो कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो यहाँ से इस वाई को हटा देंगे और लगाएंगे एफ एल आई ई एस। इस नियम के अंतर्गत आपको इस प्रकार से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। फिर आगे देख लीजिए नियमानुसार कि जो शब्द दिया हुआ है लेडी, तो देख लीजिए इस लेडी के अंदर वाई को हटा दिया गया, आई लाया और ई एस बन गया। फिर स्काई, स्काई में से भी यहाँ वाई के आगे है, के आगे होने के कारण हमने इसको वाई को बदल दिया आई में और ई एस लगा दिया। एन में लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पे वाई है लेकिन उससे आगे एम है जो कॉन्सोनेंट ध्वनि है, उसको हटा के हमने आई ई एस बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये चैप्टर है बिल्कुल ही आपका सरल हो जाएगा। फिर नियम नंबर 5 कि अगर शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में वाय, शब्द के अंत में, यहाँ नियम नंबर 5 के अंतर्गत शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे नियम कहता है कि पीछे हमारा जो नाउन शब्द दिया हुआ है, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, नीचे एक वचन है, इसका बहुवचन किस प्रकार बनाया जा रहा है। तो आपको पीछे एफ या सब जो मीनिंग है हमारी, उन मीनिंग के पीछे एफ या एफ ई दिया हुआ है, तो आपको एफ या एफ ई को हटा के 3 नए लेटर्स लिखने हैं वी ई एस। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लिया हमने सी ए एल एफ, ये लिख लिया। अब यहाँ नियमानुसार एफ आ गया है तो आपको इसको हटाना है और इसकी जगह वी ई एस लिखना है। तो यहाँ नियम देखिए ये काफ्स हो गया। उसी प्रकार से थिप, इसमें भी हमने हटा दिया है ऐप को और उसकी जगह वी एस लगा दिया। लिप, इसमें भी हमने ऐप को हटा दिया, लिप्स हो गया। हाफ, हाफ में भी हमने हटा दिया ऐप को, वी एस हो गया। नाइफ, नाइफ में भी हमने हटा दिया, नाइफ्स हो गया। वाइफ, वाइफ्स हो गया। वॉल्व, वॉल्व्स हो गया। और लाइफ, लाइफ्स हो गया। ठीक है, ये भी नियम नंबर 5 बड़ा ही आसान नियम है। सिर्फ इन नियमों को आपको थोड़ा समझना है। आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल सरलतम टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। बस नियमों के साथ चलते रहिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल सरलतम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिए हुए, कुछ अपवाद दिए हुए हैं। जैसे देख लिए, कुछ शब्दों के अंत में एफ या एफ ई होते हुए भी केवल एस रखने, ये हमारी अंग्रेजी भाषा के जिसको हम लोग अपवाद स्वरूप कहते हैं कि ये अपवाद है। आप ऊपर वाला जो नियम दिया हुआ है उस नियमानुसार एफ या एफ ई होते हुए भी इसमें बदलाव न करें। ये आपको कुछ मीनिंग है जिनको दिमाग में रखने, याद करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ एफ और एफ ई है, पीछे जो चीप मीनिंग दी हुई इसमें एफ है, पर फिर भी हम लोग एस लगाना आपको, क्योंकि ये एक अपवाद है। रूप, इसमें भी एफ है लेकिन हमने एस ही लगाना। शेप, शेप्स, होप और होप्स, और कई मीनिंग है, ऐसी मीनिंग है जैसे आपको देखने को मिल जाएगी प्रूफ, तो इसमें भी ऐसे ही लिखाना। आपको और मीनिंग है, इस प्रकार से देखते रहना कहीं भी, तो इस प्रकार से मीनिंग है जो भी मिलेगी उसमें इस नियम का पालन नहीं होगा, उसको आपको इनको याद करके ही समझना होगा। फिर हम लोग नियम नंबर 6 में चलते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 कहता है कि
जिन शब्दों के अंत में ओ हो प्लूरल बनाते समय ई एस लगा देते हैं। अब देखो पीछे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओ, जैसे यहाँ पे मैं शब्द लिख रहा हूँ एच ई आर ओ, ठीक है। अब यहाँ ओ है तो इसके साथ में आपको ई एस प्लस करना, तो ये हीरोज हो गया। फिर और आगे वाले मीनिंग को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओ है पीछे मीनिंग के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार, तो इसके पीछे भी एस बना दिया, तो ये हो गया टोमेटोज। फिर हम लोग और नियम देखते हैं कि पीछे शब्द दिया हुआ है मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, तो इसके साथ भी हमको ई एस ही जोड़ना है जिससे मैंगोज हो जाएगा। फिर दिया हुआ है पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, यहाँ भी ओ दिया हुआ है, इसके साथ ये पोटैटोज हो जाएगा। फिर देखिए आपको नियम नंबर 7 के अंतर्गत चलना है। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि कुछ शब्दों का प्लूरल बनाते समय, जो भी प्लूरल बनाया जाएगा कुछ शब्दों का, उन बनाते समय अगर ए ई आई ओ यू के बदलने से बनता है, मतलब कि अंदर के जो लेटर है अंग्रेजी भाषा के वही बदलेंगे, ना तो इनके साथ एस लगेगा ना ई एस लगेगा, किसी भी प्रकार के उन नियमों का पालन नहीं होगा। अंदर जो आपका नाउन शब्द दिया हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, उसी में आपको बदलाव करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैन दिया हुआ है एम ए एन, तो आपको अंदर से यहाँ से बदलना है, यहाँ ए है उसकी जगह ई करना है, तो एम ई एन हो जाएगा ये, ठीक है। फिर और देखिए ऐसे ही मीनिंग होती है और दी हुई है फूड, तो यहाँ पे आपको डबल ई करना है, यहाँ डबल ई करते ये हो जाएगा एफ डबल ई टी फिट, ठीक है। और आगे देखिए एम ओ यू एस ई माउस, इसमें आपको माइस करना है, इसमें कुछ बदलाव इस तरह से करना है। और नियम नंबर आगे नियम नंबर 8 क्या कहता है, 8 के अनुसार कहते हैं कि कुछ शब्दों का प्लूरल ई एन या आर ई एन जोड़ के बनता है, तो आपको इन थोड़े कुछ नियम दिए हुए 8-9 उनको ध्यान में रखना है। आपको ये टॉपिक बिल्कुल सरलतम, आप इस नियम अनुसार हजारों ढेरों मीनिंगों को एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए ऑक्स मीनिंग लिखी हुई है, तो आपको पीछे ई एन लगाना ऑप्शन हो जाएगा। चाइल्ड क्या चिल्ड्रन, अधिकतर बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, क्या पीछे एस लगा देते हैं या और ई एस वगैरह लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत माना जाता है। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ आएगा चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और इसको आपको आर ई एन लगा के बनाना, तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं नियम नंबर 9 कहता है कि नियम नंबर 9 कहता है कि नियम नंबर 9 कहता है कि कुछ जो संज्ञा शब्द हैं, कुछ संज्ञा शब्द हैं संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन सामान्यतः अंतिम शब्द के बहुवचन बनाने से बनता है, जिसको हम लोग कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है दो मीनिंग है साथ में, तो दो जुड़ी हुई होती है। वहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेपसन, स्टेपसन का मतलब होता है सौतेला पुत्र, तो यहाँ पे स्टेपसन, तो आपको स्टेप में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना। यहाँ जो सन लिखा हुआ उसके साथ ही आपको एस लगाना, स्टेपसन्स का मतलब सौतेले पुत्र हो जाएगा, ठीक है। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में आपको बॉय में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, यहाँ पे फ्रेंड के साथ में एस लगा दो, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। इस तरफ से आपका ये नियम भी पूर्ण होता है। परंतु यदि मैन तथा वुमेन शब्द जुड़े हुए, ये देखो यहाँ पे एक नियम दिया हुआ कि परंतु यदि मैन तथा वुमेन शब्द जुड़े हुए तो दोनों को ही बहुवचन बनाया जाता है, दोनों तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी बदलाव करना है आपको, एम ई एन करना है, और यहाँ वुमेन में आपको डब्ल्यू ओ एम ई एन करना है। इस तरह से ये बदलाव हो जाएगा। और आपका ये इस प्रकार से जो टॉपिक था बड़ा सरल और मज़ेदार टॉपिक था, जो पूर्ण हुआ। अपूर्ण होने के बाद में हमने कितना ज्ञान सीखा, कितना नहीं सीखा, उसके लिए सबसे आवश्यक बात होती है वो होती है इवोल्यूशन, अर्थात कि मूल्यांकन। तो हम सीखने के बाद में हमें इनका मूल्यांकन करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि नीचे कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, और उसके साथ में यहाँ पे जो एक से लगा के ये द
10 तक के जो दिए हुए हैं सेंटेंस, इसमें आप इन नियमों के अनुसार बहुवचन भरें और इस कार्य को पूरा करें और अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। धन्यवाद।